बिहार में चुनाव, छत्तीसगढ़ के नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर। भूपेश बघेल, देवेंद्र यादव, छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन, सरकार के मंत्रियों ने संभाला मोर्चा। दोनों ओर से झोंकी गई ताकत। बिहार में चुनाव है, लेकिन चुनावी हलचल छत्तीसगढ़ में भी कम नहीं होने वाली। बिहार में होने वाले चुनाव में बिहार के नेताओं की प्रतिष्ठा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के नेताओं की प्रतिष्ठा भी जुड़ी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ओर से बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाला हुआ है। भाजपा की ओर से बिहार में मंत्री नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ बीजेपी पूरी ताकत के साथ बिहार में जुटी हुई है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ से आधा दर्जन मंत्री बिहार में मोर्चा संभालेंगे। वहीं नितिन नवीन के नामांकन में मुख्यमंत्री सहित मंत्री शामिल होने वाले हैं, इसलिए जब भी बिहार में जीत हार का आकलन किया जाएगा, छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के योगदान को भी नापा जाएगा। पार्टी के निर्देश पर आज बिहार रवाना हो रहा हूं। वहां पर पार्टी प्रत्याशी के नामांकन रैली में शामिल होना है और जिस प्रकार से आज बिहार का वातावरण है, निश्चित रूप से बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आपस में बैठकर बातचीत करके सब तय किए हैं और सारी बातें ठीक हो जाएगी। एकजुट होकर एनडीए चुनाव लड़ेगी और बिहार की जनता तैयार है फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की। वहीं कांग्रेस के लिए चुनाव परीक्षा की घड़ी इसलिए है क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा जनता कितना स्वीकार करती है, चुनाव पर निर्भर करेगा। इसलिए कांग्रेस ने सभी प्रदेशों के नेताओं को बिहार में झोंक दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से अहम जिम्मेदारियां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक देवेंद्र यादव को मिली हैं, जिसमें भूपेश बघेल ऑब्जर्वर की भूमिका में बिहार में हैं, वहीं देवेंद्र यादव सह प्रभारी के रूप में यहाँ सक्रिय रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के दूसरे बड़े नेताओं की भी बिहार में ड्यूटी लगाई गई है। देखिए, बिहार में लगातार एनडीए के साथ लगभग 20 साल से सरकार वहां चला रही है, लेकिन बिहार के युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। आम जनता गरीबी और भूखमरी से त्रस्त है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी यूपी और बिहार जैसे राज्यों में है और इस समय वहां की जनता ने इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बनाया है। इसलिए अब वोट चोरी के खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार लड़ रहे हैं, तो सरकार अब वोट चोरी के जगह अब वोट खरीदी अभियान चला रही है। चुनाव से एक महीना पहले 70 या 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 देने का मकसद क्या है? इससे पहले क्यों नहीं मिला? चुनाव से पहले आप देंगे 10,000, मतलब अब आप वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, तो आप लोगों की संभावनाएं नहीं दिख रही है वोट चोरी का, तो अब वोट खरीदी अभियान चल रहा है। बहरहाल चुनावी दंगल में ताल ठोकते नेताओं को देखकर ऐसा लगता नहीं कि बिहार का मैदान अब सिर्फ पटना या गया तक सीमित है, बल्कि इसमें छत्तीसगढ़ की सियासी चालें भी शामिल हैं। अब देखना यह है कि बिहार के रण में किसकी रणनीति असर दिखाती है। छत्तीसगढ़ की जनता इसी वजह से बिहार चुनाव में बड़ी दिलचस्पी के साथ नजर जमाए हुए है और देखना है कि बिहार की जीत हार से किसको फायदा और किसको नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है बिहार की राजनीति पर, जहां छत्तीसगढ़ के रणबांकुरे अपने राजनीतिक कौशल को दिखाने जा रहे हैं। चुनाव तो बिहार में है, लेकिन इस चुनाव का असर छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वहां पर भाग्य का फैसला जिनका होगा उसका असर छत्तीसगढ़ के नेताओं की मेहनत और ताकत पर तौला जाएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार का रण और छत्तीसगढ़ के रणबांकुरों का कौशल पूरा छत्तीसगढ़ देखना चाहता है और इसलिए निगाहें बिहार के चुनाव पे छत्तीसगढ़ के लोगों की ज़्यादा है। किस तरीके की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, किसका बोलबाला होगा, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में बीजेपी की तेज तर्रार नीति प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभय नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषण हमारे साथ शेयर करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका। तो ओपनिंग कमेंट्स अजय चंद्राकर जी से ही ले लेते हैं, क्योंकि चुनाव जरूर बिहार में है,
लेकिन इसका आकलन छत्तीसगढ़ से इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी मोर्चा संभाला हुआ है भूपेश बघेल, जो कि वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में कमान संभाले हुए हैं बिहार में। क्या होने जा रहा है वहाँ के चुनाव का, छत्तीसगढ़ में क्या कनेक्शन हो सकता है और कैसे इसका हम आकलन करेंगे कि वहाँ अगर हार होती है बीजेपी की तो यहाँ भी उसका असर पड़ेगा या वहाँ जीत होती है तो यहाँ भी असर पड़ेगा। अजय जी। जयप्रकाश नारायण की भूमि में लोकतंत्र का शतरंज का खेल आरंभ हो चुका है और जिस तरह से दिल्ली में बैठ करके एनडीए में सीटों का बंटवारा किया गया, उसके बाद नीतीश कुमार जिस तरह से हुंकार भर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर एनडीए गठबंधन में और साथ ही साथ मांझी जी या फिर कुशवाहा जी जिस ढंग से बात किए, तो ऐसा लगता है कि अभी ये प्रेशर ग्रुप की पॉलिटिक्स चल रही है, दबाव समूह की राजनीति चल रही है। दोनों बराबर नहीं हो सकते, बड़ा भाई नीतीश बनना ही चाहता है। अब यहाँ पर दूसरी सब महागठबंधन की बात है, तो महागठबंधन में चाहे आरजेडी हो या फिर हम कह सकते हैं कांग्रेस की बात या फिर कम्युनिस्ट पार्टियों के अलग अलग धड़े, लेकिन इस चुनाव में प्रशांत किशोर जिस ढंग से कैलकुलेशन करके चल रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के नेता जो गए चुनाव प्रचार करने, उनके लिए वो लर्निंग भी रहेगा। और आपका प्रश्न था भाई यहाँ पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से बीजेपी उसमें कंसंट्रेट होगी। भूपेश जी वहां पर ओबीसी मतदाताओं को साधने का प्रयास करेंगे, लेकिन ओबीसी मतदाताओं में अलग अलग वर्गीकरण है। नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से अति पिछड़े लोग हैं, और ये भी सच है कि 20 साल की एंटी कंबेंसी भी है सरकार का, तो यहाँ पर मूल बात यह है कि प्रशांत किशोर जी के आने के बाद चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जदयू हो, किसी का को अभी वो कह सकते हैं कि अंधेरे में मुक्का मार रहे हैं, क्योंकि 18% वोट लगभग नीतीश कुमार को, 19% वोट बीजेपी को, आरजेडी को लगभग 20% वोट। तो ये कड़ा मुकाबला पास टाइम का रहा है। अब बीजेपी अगर परफॉर्मेंस ठीक से नहीं दिखाती तो भी छत्तीसगढ़ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कांग्रेस वहां जिस पोजीशन पर है, कांग्रेस डिफीट भी होती है, अगर दहाई तक पहुंच गई तो भी वो अपने आप को विनर मानेंगे और छत्तीसगढ़ के संगठन में और या फिर कांग्रेस की नीतियों में कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की राजनीति पर असर किन कारणों से पड़ सकता है और किन कारणों से नहीं पड़ सकता है, ये सब अजय जी ने बताया। खास तौर पर दो बड़े नेताओं के काम पर हमारी निगाह रहेगी, कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल और बीजेपी की ओर से नितिन नवीन। हालांकि 6 से ज़्यादा मंत्री की ड्यूटी वहां लग रही है ताकि चुनाव परिणाम पक्ष में आ सकें। कांग्रेस की भी टिप्पणी ले लेते हैं। कांग्रेस की ओर से क्या उम्मीद करें बिहार चुनाव में, क्योंकि बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव में है। देवेंद्र यादव तो आपके यहाँ लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, वह सह प्रभारी है। उन लोगों की भूमिका का क्या असर होगा छत्तीसगढ़ की राजनीति में, अभय नारायण जी? देखिए मोहन तिवारी जी, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार का चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण होता है। जहां से देश की दिशा और दशा तय होती है, जहां राजनीति की धार तय होती है, और सारे बड़े नेता अगर हम कालांतर में देखें तो इन्हीं प्रदेशों से आते रहे हैं। तो बिहार का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बिहार का चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जहां एसआईआर में चुनाव आयोग ने पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में काम करने का काम किया, तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन देनी पड़ी, तब जाके चुनाव आयोग की मनमानी रुकी। फिर भी 30 से 35 लाख लोग वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए। तो इसलिए बिहार का चुनाव का जो रिजल्ट आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि जनता तो उसके साथ नहीं है। जनता नीतीश सरकार, एनडीए सरकार से बहुत नाराज है। तो अब जो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा टूल है, ईवीएम की बात करो, वोटर लिस्ट की बात करो, एसआईआर की बात करो, उन चीजों पे फोकस कर रही है और काम कर रही है। अब आते हैं नेताओं पे कि छत्तीसगढ़ क्यों चर्चा का विषय आपने बनाया। नितिन नवीन जी बिहार के मंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, छत्तीसगढ़ के चुनाव के पहले उनकी भूमिका रही है, और आज भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री
और मंत्री इसलिए भी जा रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनवाने में भी नितिन नवीन जी की भूमिका रही होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे लोग वहां जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें, भूपेश बघेल जी आज की तारीख में देश में पिछड़ा वर्ग का चेहरा है। 5 साल मुख्यमंत्री रह के जिस तरह उन्होंने किसानों के लिए काम किया, जिस तरह उन्होंने योजनाएं चलाई, वो देश में चर्चा का विषय रहा। देवेंद्र यादव जी एक युवा नेता है और पिछड़ा वर्ग के चेहरा है। यादव डोमिनेशन राजनीति बिहार में होती है। देवेंद्र यादव जी यादव हैं और लोकसभा का चुनाव यादव के रूप में उन्होंने बिलासपुर लोकसभा से लड़ा, तो उनको सह-प्रभारी बनाकर कुछ सीटों की इंपॉर्टेंट जवाबदारी दी गई है। भूपेश बघेल जी पूरे स्टेट के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, जो इंडिया गठबंधन के लिए भी काम करेंगे। तेजस्वी के साथ भी उनका दौरा रहेगा। ठीक है। और जो टीम जाती है वो टीम तो स्वाभाविक रूप से हिमाचल का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, यूपी का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ के जो काम करने वाले लोग हैं वो हर चुनाव में जाते हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं की चर्चा बिहार में हो रही है, डिबेट हो रही है, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, महत्व तो छत्तीसगढ़ का हो रहा है। ठीक है। और मैं तो इसमें ही प्रसन्न हूँ कि आज छत्तीसगढ़ पे के नेताओं पे डिबेट हो रहा है। नहीं, डिबेट तो हो रहा है। अब नारायण जी, अगर कहीं कम बेसी हो गया परिणाम तो आलोचना भी होगी, उसके लिए तैयार है कि नहीं आप लोगों के नेता का? देखिए, कांग्रेस लोकतंत्र संवैधानिक पार्टी है, सत्ता के बाहर रहे, विपक्ष में रहे। भूपेश बघेल जी सत्ता में थे तो पर्यवेक्षक रहते थे, विपक्ष में है तो कम बेसी का डर विष्णुदेव साय सरकार को है कि अगर नितिन नवीन हार गए, बिहार में सरकार नहीं बनी, तो इनका क्या होगा, इनकी जो काट लगेगी और इनको जो जवाब देना पड़ेगा, उसकी चिंता इनको है। कांग्रेस तो वोट अधिकार यात्रा में अपनी ताकत दिखा चुकी है। ठीक है, वोट अधिकार यात्रा, वोट तो गद्दी जोड़ इनको तो फर्क नहीं पड़ता, ये तो विपक्ष में है, अगर हार भी गए तो फिर विपक्ष में आ जाएंगे, ज्यादा फर्क कांग्रेस को नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोगों की सेहत पर असर इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि नितिन नवीन प्रभारी रहे हैं और छत्तीसगढ़ में सरकार है, आप लोग वहां भी सरकार में हैं, इसलिए कहीं भी परिणाम चूका तो सब लोग की निगाहें आपकी ओर और तीर चलेंगे आलोचना के। निश्चित रूप से बिहार में एनडीए की सरकार जीतेगी और इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के कैडर पर पड़ेगा, इसके ऊर्जावान कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा, क्योंकि निश्चित रूप से एक और नई उमंग, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ हमारे सारे नेता, छत्तीसगढ़ के नेता पहुंच रहे हैं बिहार में, क्योंकि बिहार की जनता अब विकास चाहती है। बिहार की जनता को एक चेहरा चाहिए। यहाँ तो इनके महाठग गठबंधन में इतने सारे चेहरे हैं कि बिहार की जनता को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कौन विकास करेगा। बिहार की जनता अब वहां पर जिस प्रकार के सामाजिक संरचना है उसको देखते हुए वे चाहते हैं कि जो मोदी गारंटी पर जो उनका विश्वास है उसके आधार पर वहां विकास हो, ना कि बघेल मॉडल वहां पर कोई पसंद नहीं कर रहा है, नहीं करेंगे। ये छत्तीसगढ़ में सरकार को नहीं संभाल पाए तो वहां जाकर गठबंधन को क्या संभालेंगे। तो इस प्रकार की इनकी अनिश्चितता की जो स्थिति है, बिहार की जनता इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। जो उन्होंने जो नकार दिया है, इस अस्थिरता की स्थिति में ये किस प्रकार से बात कर रहे हैं। मैं ये कहूंगी कि बघेल मॉडल सिर्फ घोटालों का मॉडल है, जबकि बिहार की जनता वहां के जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने वाले नेता को चाहती है, ऐसे सशक्त नेतृत्व को चाहती है जो कि नीतीश के साथ वहां पर जो विश्वास है वहां के लोगों को उसको ही वो चाहते हैं। और मोदी गारंटी और मोदी जी के द्वारा किए गए वहां जो विकास की परियोजनाएं उन्होंने आरंभ की है। अभी कुछ दिनों पूर्व एक बहुत अच्छा कार्यक्रम मैं देख रही थी कि युवाओं के लिए उन्होंने कई लाख करोड़ की कौशल विकास की योजना आरंभ की है, जिसमें बिहार का पूरा युवा जो है वो जुड़ चुका है मोदी जी के साथ। उनको पूरा विश्वास है कि मोदी जी ही पूरी वहां पर विश्वास की गंगा बहाएंगे। ठीक है, तो यहाँ का साय मॉडल भी वहाँ बताया जाएगा क्या, साय जी कैसे काम कर रहे हैं, कैसे क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो छत्तीसगढ़ के लोग लेके जा रहे हैं वहाँ बताने। देखिए, निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ के नेता वहाँ जा रहे हैं, जो सुशासन का जो हमारा यहाँ पर जो संकल्प है, जो गुड गवर्नेंस को लेकर जो काम हो रहा है,
जो साय सरकार में जो साय साय काम हो रहा है, ये साय साय की आंधी और ये हवा वहां भी चलेगी और निश्चित रूप से वहां की जनता को पूरा विश्वास है। क्योंकि पूर्वी भारत में आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ बिहार का लगभग एक सा वातावरण और एक सा नेचर है। तो वहां के लोग चाहते हैं कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में एक तरफ नक्सलवाद को लेकर हमने जो फतह हासिल की है, एक तरफ हमने जो विकास किया है, एक तरफ युवाओं के लिए इतनी अच्छी योजनाएं हैं, डिजिटल हब बन रहा है, जितना विकास छत्तीसगढ़ में हो रहा है, आज महिलाओं को जितना महतारी वंदन में यहाँ लाभ हो रहा है, इस प्रकार की जो सक्सेस स्टोरीज सामने आ रही हैं, इसको देखकर मैं कहूंगी कि छठी मैया की धरती से मातृशक्ति भी चाहती है कि जैसे छत्तीसगढ़ की महतारी सशक्त हो रही है, बिहार की महिलाएं भी वैसे सशक्त हो, वहां के युवा आगे आए। अभय नारायण जी, छत्तीसगढ़ में हार मिली है, बिहार की बारी है कि छत्तीसगढ़ की जीत से ज्यादा भाजपा खुशी ना हो। 303 सीट थी लोकसभा में, 240 पे आकर टिके। बिहार में आप नीतीश के भरोसे हैं, देश में भी आप नीतीश के भरोसे हैं। आपका क्या है? आपका तो नेता नाम ही नहीं है कि आपका नेतृत्वकर्ता कौन है। अब अभी भूपेश बादल की बात कर रही थी और बहुत अच्छा लगा मुझे। शताब्दी जी ने छठ मैया को याद किया, मैं प्रणाम करता हूँ। और छठ माता की तैयारी में हम लोग सब लगे हुए हैं। भूपेश बघेल वो शख्स हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में छठ पूजा की छुट्टी घोषित की। 15 साल सरकार थी आपकी, कहाँ छठ मैया का याद नहीं आया? बिहार चुनाव में छठ मैया का याद आ रहा। बिहार के बाद दूसरा राज्य छत्तीसगढ़ जहाँ छठ पूजा की छुट्टी भूपेश बघेल ने घोषणा की। तो इसका क्या वोट पे असर पड़ेगा? क्या इसका बिहार में असर पड़ेगा? कुछ फायदा मिलेगा? मॉडल अभी मैडम ने कहा भूपेश मॉडल, भूपेश मॉडल बताया जाएगा कि छत्तीसगढ़ में हम छठ माता की पूजा करते हैं और छुट्टी देते हैं। बताएंगे कि हम 2 रुपये किलो गोबर खरीदते थे, बताएंगे कि उसका खाद बनाकर 10 रुपये किलो बेचते थे, बताएंगे किसानों को हम 2500 घोषणा करने के बाद 2640 तक गए, 2800 तक जाता। आज तो जो एमएसपी बढ़ रहा है वो 3100 में समाहित हो रहा है। 267 रुपया एमएसपी का किसानों को आज भी नहीं मिल रहा है, वो 3100 में जोड़ दिया जा रहा है। महतारी बंधन के नाम पे ठगा जा रहा है। विवाहित नहीं, अविवाहित नहीं, जो पेंशनधारी महिलाएं थे वो भी। और अगर इतने ही मजबूत है, इतने ही मोदी गारंटी है, तो 10-10 हजार रुपया देने की क्या आवश्यकता पड़ी चुनाव के पहले? 5 साल तक नीतीश जी ने और प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं दिया बिहार के लोगों को? इसका जवाब भी लेंगे, लेकिन क्या ऐसे मुद्दों का या छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए चीजों का असर बिहार में भी होगा? समझ लेते हैं अजय जी से। अजय जी, यहाँ के इशू भी जाएंगे, यहाँ के नेता जब जा रहे हैं वहाँ पर भी यही टकराहट देखने को मिलेगी। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या भूपेश बघेल की सरकार की नाकामी को भी मुद्दा बना सकती है क्या बीजेपी वहाँ? देखिए मोहन जी, छत्तीसगढ़ में एकमात्र मुख्यमंत्री हुए डॉक्टर रमन सिंह जी, जिनके पीडीएफ वाला जो उनका फार्मूला था उसका पूरा भारत में सर्वत्र प्रशंसा किया गया। दूसरी बात यह है भूपेश बघेल जी का ये नरवा गरवा घुरवा बारी, लेकिन ये पास्ट टाइम की बातें हैं। नाउ ए डे मायावती अलग चुनाव लड़ रही है, ओवैसी अलग चुनाव लड़ रहा है। साहिनी जी के लिए नीतीश कुमार जिस तरह से उनके प्रति संवेदना रख रहे हैं, यहाँ बिहार की जो भूमि है वहां पर सोशल इंजीनियरिंग और सोशल इंजीनियरिंग के इस दलदल में प्रशांत किशोर के रूप में एक नए प्लेयर वहां आए हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में ये जो राजनेता हैं वो नीतीश कुमार के सामने, क्या रविशंकर जी के सामने, चाहे वो हम कह सकते हैं कि लल्लन सिंह के सामने या लालू प्रसाद जी के सामने, बहुत जूनियर है और ऐसा कोई बड़ा मैसेज नहीं है। जो मैसेज आज मक्का उत्पादन में तो बिहार आगे है, या फिर आप कह सकते हो कि अन्य कई मामलों में बिहार आगे है, लेकिन उनका प्रति व्यक्ति आय, ये जब बात आती है जिसको प्रशांत किशोर जी उठा रहे हैं तो काफी दिलचस्प है। ये पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इनको जो जिम्मेदारी मिली है वो गए। कांग्रेस अगर 2.5 सीट तक पहुंचती है तो अपना पीठ थपथपाएगी। बीजेपी के लिए प्रशांत किशोर रूपी जो पार्टी है और नीतीश कुमार के साथ जो 2 दिन से वैचारिक असमानता चल रही है, ये इसको मैनेज करना सबसे पहली प्राथमिकता है।
और आप मान करके चलिए, चाहे आरजेडी के सामने, चाहे नीतीश कुमार के पार्टी के सामने कांग्रेस भी और बीजेपी वहां पर उतना इम्पैक्ट नहीं दिखाते पड़ रही है। हाँ, पिछले चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन अभी वहां की पीछ दूसरी दिखाई दे रही है। न तो वहां पर अब मेन जो युवा जो रोजगार की बात कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो वोट चोरी वाला मामला आया, भले भीड़ दिखाई दी, लेकिन उनके पास में राम करके जो प्रदेश अध्यक्ष है कन्हैया कुमार भी है, लेकिन धरातल को स्वीकार करना चाहिए वोटिंग बिहेवियर का। कांग्रेस के लिए प्रतिकूल पोजीशन है। आरजेडी जिस ढंग से या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के अलग अलग धड़े जो परफॉर्म करेंगे वो, और नीतीश कुमार किस तरह से अपने अति पिछड़े वोट बैंक को साथ करके रखते हैं, पूरी पॉलिटिक्स यही घूम रही है। लेकिन उच्च वर्ग की राजनीति में प्रशांत किशोर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, ये बीजेपी के लिए थोड़ा अब माथे में पसीने लाने वाली बात। ठीक है, तो काफी कुछ समीकरण वहाँ के जो हैं वो तय करेंगे छत्तीसगढ़ के नेताओं का भविष्य। इसका राजनीतिक असर बड़ा होने वाला है। और शताब्दी जी, जैसे कि कांग्रेस बता रही है कि भूपेश बघेल का भी एक मॉडल था, उसकी भी चर्चा होगी। ये सब चुनौती रहेंगी आप लोगों के सामने। भूपेश बघेल वहाँ वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं। देखिए, ये निश्चित रूप से अपना प्रयास करेंगे, लेकिन ये जो महागठबंधन है ना, ये महाघोटाला नीति के रूप में सामने आएगा, क्योंकि बिहार तक भी इनके सारे घोटालों की चर्चा तो पहुंच चुकी है। शक्कर घोटाला, शराब घोटाला, पीएससी घोटाला। तो ये घोटालेबाज जाकर के जो गठबंधन का नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई प्रभाव जनता पर पॉजिटिव नहीं पड़ने वाला है। जबकि वहीं पर मोदी गारंटी और छत्तीसगढ़ की सफलता का क्यूमुलेटिव एक इफेक्ट पड़ेगा वहां की जनता पर। और जनता वहां की ये चाहती है कि परिवारवाद से उनको मुक्ति मिले, और वहीं उनको प्रधानमंत्री के नेतृत्व और विश्वास जो है उनका, उसके माध्यम से वहां विकास हो। क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यह जो संदेश है, क्योंकि आजकल की जो राजनीति है ना, वो केवल एक मैं कहूंगी कि किसी राज्य की सीमाओं में नहीं, बल्कि संदेशों में चलती है। उनको मालूम है कि क्या संदेश मिलता है उनको, क्या उन्होंने विकास देखा है आसपास के राज्यों में। उन संदेशों के आधार पर जनता के दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या हमारे राज्य में ऐसा विकास नहीं हो सकता। और उस विकास की ओर वो देखते हैं, और जहां तक हो सके छत्तीसगढ़ के विकास का प्रभाव वहां पड़ेगा और मोदी गारंटी का प्रभाव पड़ेगा। और निश्चित रूप से ये जो लोग गए हैं यहाँ से, देवेंद्र यादव भी यहाँ जेल में थे, वहां जाकर संचालन कर रहे हैं। फिर ये भूपेश बघेल, उनके वो भी जेल के इर्द गिर्द फंसे दिखते हैं, लेकिन वहाँ संचालन कर रहे हैं। ये अगर वहाँ जीत गए तो फिर वो आप लोगों को यहाँ जीना हराम कर देंगे। देखिए, ये जीतेंगे ही नहीं, इसका पूरा हमको विश्वास है। और अगर ये जीतते हैं, ऐसा अपना ख्याली पुलाव अगर ये बना रहे हैं और ऐसा कुछ इन्होंने मंसूबा बनाया है, तो ये बनाए रखें। जबकि भारतीय जनता पार्टी और यह जो हमारा एनडीए गठबंधन है, ये जीतेगा और इसका प्रभाव हमारे युवाओं में और अधिक पड़ेगा। ठीक है, आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं। अभय नारायण जी, क्या ये ख्याली पुलाव है क्या जो बना रही है कांग्रेस? ऐसे में उल्टा दांव भी पड़ सकता है भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव दोनों को वहां भेजना। देखिए, मैं शताब्दी जी के इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक राज्य अब किसी सीमा में बंधा नहीं हुआ है। देश के मुद्दे भी वहां प्रभावित करते हैं जी। और जो नरेंद्र मोदी की सरकार महंगाई, बेरोजगारी, अडानी प्रेम, उद्योगपति प्रेम, ट्रेनों को रद्द करना, ये सबका असर वहां पड़ने वाला है। परीक्षाओं में पेपर का लीक होना वह आम बात थी, आंसर पे पूछे। और जो जनसुराज पार्टी पैदा हुई है, ठीक है, हो सकता है कि इनकी बी पार्टी के रूप में वो काम कर रही हो, लेकिन वही इनको नुकसान करने जा रही है, वही इनका दर्पण खोल रही है और वही बता रही है कि वही प्रशांत किशोर जो नीतीश जी और मोदी जी के लिए काम करते थे, आज उनके सामने खड़े। ठीक है, चलिए अब क्या कुछ होने वाला है ये हम देखेंगे, नजर रखेंगे। इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ शताब्दी पांडे जी थी, उनका बहुत धन्यवाद। और अभय नारायण जी हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।